झांसी जिले के गरौठा से समाजवादी पार्टी से 2 बार विधायक रहे दीपनारायण सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज होने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। दीपनारायण सिंह ने मुकदमे को राजनीतिक साजिश बताते हुए मौजूदा भाजपा विधायक पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, काफी समय से उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही थी, कुछ नहीं मिला तो झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। पूर्व विधायक ने कहा, जांच में सब साफ हो जाएगा, यदि न्याय नहीं मिला तो अदालत जाएंगे। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगते हुए मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके लिए मैं कह सकता हूं कि जो जवाहर राजपूत जी चुनाव के पहले से कोशिश में लगे थे कि किसी तरह से बदनाम कर रहे हैं, किसी तरह से फंसा रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। मैंने कहा कि वो साजिश तो रची गई थी 2021 में ही, तो 21 की जांच का ये पत्र है जिस पर इन्होंने आरोप लगाए थे। हम लोग पिछले 25 साल से रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, राजनीति में भी है, व्यापार में भी है। और आप जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद आप कुछ चीज़ अपने जीवन में छुपा नहीं सकते हो। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग 2007 में 10 साल MLA रह लिए और 4 विधानसभा के चुनाव लड़ लिए। हर बार अपना लेखा जोखा हमने दिया, और जब इनकम टैक्स में है या व्यापार में है तो आपको हर साल लेखा जोखा सभी विभागों को देना पड़ता है। जब विभाग किसी तरह से फंसा नहीं पाया या नहीं कुछ मिल पाया तो इन्होंने बाद में, मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक दबाव में षड्यंत्र करके FIR लिखवाई है हमारे खिलाफ। जब भी कोई विधि विशेषज्ञ या आर्थिक जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ इसकी जांच करेंगे, हमें न्याय मिलेगा। ये FIR तो राजनीतिक दबाव के कारण इसलिए भी लग रही है कि FIR की भाषा देखो पढ़ो आप। 14 करोड़ रुपए आप हमारी आमदनी दिखा रहे हैं, 23 करोड़ रुपए अधिक बता रहे हैं सेट, फिर उसके बाद तो कोई चीज फिक्र चलनी चाहिए। मेरा यही तो आरोप है कि जवाहर राजपूत जी खुद गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। इनके पास कोई पट्टा नहीं है, पर ये सब पट्टों में पार्टनर है। आज डंप लगे पहाड़ों की तरह। मैं आपसे भी कहूंगा, एक बार आप अपने किसी प्रतिनिधि को जानकारी करें कि ये उसमें कितना पैसा प्रत्येक डंप में कितना पैसा ले रहे हैं। पूरे 5 साल में गरौठा विधानसभा क्षेत्र में पट्टा किसी का हो, पैसा किसी का लगा हो, लेकिन बचा नहीं है कुछ इससे पैसे नहीं लिए हो। मेरी बात झूठ निकल जाएगी। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, एक बार आप ही जाके अपने से जानकारी कर लें। आपको जांच अधिकारी बन के चले जाएं, देख लेंगे मेरी बात की सच्चाई और इनकी सच्चाई पता लगेगी। रही बात इस FIR की, हमने कहा लेखा जोखा रखेंगे सामने, ईमानदार अधिकारी कोई भी देखेगा, न्याय मिलेगा। और अगर उसके बाद भी किसी दबाव में भी कोई कार्रवाई होगी तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। मैं जनता से जरूर कहूँगा, मैंने जीवन में ऐसा कोई काम किया नहीं है। मेरी सारी जिंदगी लोगों के सामने गुजरी है। व्यापार करते हैं, काम करते हैं। अगर कड़ी चोरी करनी होती या टैक्स की चोरी करनी होती तो 1000 गरीब बेटियों की शादी की जिम्मेदारी नहीं उठाते हम लोगों के मन में जुनून था कि भगवान जो भी देगा, साधन देगा, अपने साधनों से कमाएंगे। उसका भी लेखा जोखा रखा है। जब भी शादियां की हैं 2015-16 साल पहले भी, जब MLA भी नहीं थे, तब भी उसका लेखा जोखा इनकम टैक्स में दिया है। हम लोगों ने जिंदगी में ना कोई ऐसा काम किया ना करेंगे। अभी जांच होने दीजिए, न्यायालय तक पहुंचने दीजिए, सब चीजें लोगों के सामने होंगी। आपको क्या लग रहा है कि राजनीतिक विद्वेष से पूरा ये? बिल्कुल, राजनीतिक षड्यंत्र से, विद्वेष से, बदनाम, अभी भी डर भरा हुआ उनका, क्योंकि वो धोखे में जीत गए हैं। वो दल के नाम पे जीत गए हैं, नेताओं के नाम पे जीत गए हैं। वो गांव के प्रधान नहीं हो सकते हैं, कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है उनकी। और इस तरह के षड्यंत्र करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हुए हैं। आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, कुछ अच्छा बनाओ। मैं कह सकता हूँ किसी को झूठा बदनाम करने से कभी कोई कामयाब नहीं हुआ है। तो सरकार ने ये किया है, आपका कहना है कि सरकार के सारे गुणों, तो क्या न्यायालय पर भरोसा करेंगे? मैंने कहा सरकार में कुछ लोग ईमानदार हैं, ये विश्वास है लोगों का, आज भी हमारा विश्वास भी है। अगर कोई ईमानदार अधिकारी इसकी जांच करेगा तो ये है ही न्याय मिल जाएगा अभी। और अगर कोई बेईमान करेगा, जांच को बदलेगा, तो न्यायालय नहीं, न्यायालय किसी सरकार के दबाव में नहीं होते। न्यायालय से न्याय मिलेगा, आपके सामने जीत कर लौट कर आएंगे। तो आपको क्या लगता है गरौठा विधानसभा की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, वो किस तरफ को जा रही है? मैंने कहा ये राजनीतिक लड़ाई वो लोग दिशा मोड़ते हैं जो जनता के हितों पे काम नहीं कर पाते। बांध इन्होंने बनने नहीं दिया, बांध ये बना नहीं रहे हैं। सड़क एक इन्होंने बनाई नहीं, सब सड़कें हम लोगों ने बनाई। हम लोग बलवाल झील को भरे, हम लोगों के समय भरा। इन्होंने कोई एक काम गरौठा विधानसभा की जनता के लिए लेकर नहीं आए है। ये सोचते हैं कि दुश्मन के खिलाफ या लड़ने वाले के खिलाफ कुछ इतनी बदनामी कर दो कि बिना करे जीत जाएंगे। धोखे में जीत गए दोबारा भी आप।
मैंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई तो तभी जीत सकते हैं, अब लोगों के दिलों में जीतने की कोशिश करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो जो आपके बहुत चाहने वाले हैं, बहुत आपके साथ में जनाधार है करोटा विधानसभा में, तो उनको ये तो नहीं लग रहा कि दीपनारायण सिंह खामोश हो गए, चुनाव हो गया, खामोश हो गए, तो कब बोलेंगे दीपनारायण? देखिए, हम लोग तो कभी खामोश हुए ही नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे लड़ेंगे। रही खामोशी की बात, तो मैंने कहा कि कम से कम जो जीता है या जिसको जीतने का मौका मिला है, कैसे जीते हो वो हमें नहीं पता, कैसे जीते हो, जनता जानती होगी या लोग जानते होंगे, आप जानते होंगे, पर जीते हैं तो दिल जीतने की कोशिश तो करें। उन्हें मौका दे रहे थे काम करने का, आपकी काम करें भाई, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो हो, कुछ काम तो करें। निधि बढ़ गई, पर कोई काम तो बताओ जमीन पे कोई कर रहे हो। हम लोगों ने वो कोशिश की थी कि 25 साल नहीं कर सकते सब मिलकर, और उस लड़ाई में मैं सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी लोगों के लिए है। राजनीति कोई पद से नहीं चलती, राजनीति जिंदगी में रोज राजनीति है। अगर कोई जरूरत बन के हम काम आ सकते हैं, किसी की हिम्मत बढ़ा सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी का इलाज करा सकते हैं, किसी को खून दे सकते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये सौभाग्य जीवन से जुड़ा रहता तो ये अपने आप में बड़ा काम है।